किसी पदार्थ की कठोरता या हार्डनेस किसे कहते हैं, इसको हम संक्षेप में जानते हैं। साथियों, हमारे दैनिक जीवन में हार्डनेस यानी कि कठोरता के बहुत सारे उदाहरण दिखाई पड़ते रहते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो आज हम देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिखते हैं जहाँ पर आप हार्डनेस को समझ सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम रबड़ का चप्पल पहने तो रबड़ का चप्पल बहुत जल्दी घिस जाता है, लेकिन अगर हम प्लास्टिक का चप्पल पहने तो रबड़ की अपेक्षा कम घिसता है। आपने लकड़ी की वस्तुएं देखा होगा, लकड़ी की वस्तुओं के ऊपर किसी वस्तु से खरोच मारे तो उसमें निशान आ जाता है, लेकिन अगर किसी लोहे के ऊपर खरोच मारे तो निशान कम आता है या नहीं आता है। लेकिन अगर किसी ग्लास के ऊपर या शीशे के ऊपर खरोच मारे तो निशान बिल्कुल नहीं आता है। अगर लकड़ी को हम आरी से काटना चाहें तो लकड़ी बड़े आसानी से कट सकती है, लेकिन शीशा यानी ग्लास नहीं कर सकता। स्टील या लोहा आसानी से नहीं कर सकते हैं। किसी भी ठोस वस्तु के घर्षण प्रतिरोधी और विरूपण प्रतिरोधी गुण को हम कठोरता या हार्डनेस कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु को आसानी से घिसा ना जा सके, आसानी से काटा ना जा सके, उस वस्तु को हार्ड कहते हैं, कठोर कहते हैं। इसका आणविक सिद्धांत अगर देखें, तो इसका रीजन ये होता है कि कठोर वस्तुओं के अणु आपस में बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं, स्ट्रांगली बंधे होते हैं, इसलिए इनको विरूपित करना, इनको घिसना आसान नहीं होता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जब भी हमको स्टील को हार्ड करना होता है, तो हार्ड करने के 2 तरीके होते हैं। उसके अंदर केमिकल एलिमेंट को मिलाकर भी हार्ड कर सकते हैं और उसको ऊष्मा उपचार के माध्यम से भी हम उसको हार्ड कर सकते हैं। जब भी किसी स्टील को हार्ड करना होता है, तो स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा मिलाने से उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। जैसे-जैसे कार्बन की मात्रा स्टील के अंदर बढ़ाते जाते हैं, उसकी हार्डनेस बढ़ती जाती है। दूसरा तरीका होता है ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट में अगर किसी लोहे को, किसी स्टील को अगर क्वेंचिंग किया जाए, तो क्वेंचिंग में रैपिड कूलिंग होती है। एकाएक किसी लोहे को गर्म करके एकाएक ठंडा कर दिया जाए, तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में मजबूती से बंध जाते हैं और वो स्टील हार्ड हो जाती है। तो आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।